हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजभाषा से संबंधित 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें से 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो राजभाषा में पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम में 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप समर्थ हैं। आसानी से 10 क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है अगर इसमें से आप 40 स्कोर कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। सेकंड क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ और पहली बार संशोधन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 10/5/1963 को पारित हुआ, 1965 में लागू हुआ और 1967 में पहली बार संशोधन हुआ। हर 2 साल के अंतराल में कुछ ना कुछ हुआ। तो थर्ड का ये 10/5/1963 आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये इसका पहला संशोधन हुआ था 1967 में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो 3 क्षेत्र हैं, क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। 3 क्षेत्र हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस बोले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार को किस क्षेत्र में आता है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्षेत्र क में आता है। 8वां है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जो ख क्षेत्र में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन 10 है, राजभाषा विभाग का राभाकास से क्या मतलब है? राभाकास का मतलब होता है राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इसको शॉर्ट में राभाकास बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति और संसदीय राजभाषा समिति, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाता है। तो केंद्रीय हिंदी, जब पर्टिकुलरली हिंदी अगर आ जाए तो बोलना चाहिए हम लोगों को प्रधानमंत्री, और संसदीय राजभाषा समिति पूछे तो गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। तो 11 में हिंदी आ गया तो ये प्रधानमंत्री आएगा। 12 नंबर, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था जनवरी 1976 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन है 15 है, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो संसदीय राजभाषा की 3 उप समितियाँ हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? राजभाषा की संसदीय समिति जो है इसका मुख्य कार्य है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। 16 का। 17 है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं नगर के जो वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे वो होते हैं उसके अध्यक्ष। तो वरिष्ठतम अधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन 18 है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? मतलब पीरियड क्या है? तो 3 महीने में एक बार इसकी बैठक होती है। 19 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता है
6 महीने में एक बार। नगर के लोग थोड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए 6 महीने में एक बार है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से, जब से राजभाषा अधिनियम लागू हुआ तब से ये एक्शन में है, 26 जनवरी 1965 से है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो ये 17वें भाग में है। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा नीति की जानकारी के लिए आर्टिकल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? ये विवादास्पद प्रश्न है, किस राज्य में लागू नहीं होती? जम्मू कश्मीर था, लेकिन वो आर्टिकल 370 हटने के बाद क्लियर कट इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है। 64 है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? एक तो बिहार है और दूसरा आंध्र प्रदेश है, जो जहाँ पे उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? 6 महीने पे हिंदी की परीक्षा, जो भी 4 कोर्स हैं वो उसको चलाई जाती है। तो साल में 2 बार हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाती है। हिंदी परीक्षा किन महीने में चलाई जाती है? एक बार मई के महीने में, एक बार नवंबर के महीने, इसकी बैठक चलाई जाती है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी हैं जिसकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा हो, वो कोटि ख में आएंगे। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिसकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या आसामी हो, वो कोटि ग में आते हैं। कोटि घ में कौन कर्मचारी आते हैं? जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं, उसको घ में क्लासीफाई किया गया उस कर्मचारी को। 30 नंबर क्वेश्चन है, हर साल हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी संबंधित राजभाषा उत्सव और हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। 31 क्वेश्चन है, राजभाषा उत्सव किस लिए मनाया जाता है? तो राजभाषा उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि कर्मचारी के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता फैले, और राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और हिंदी में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों। 32 नंबर क्वेश्चन है, ख क्षेत्र में आने वाले राज्य का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख क्षेत्र में कम ही नाम है, वो याद रखा जा सकता है। तो जो गुजरात है, महाराष्ट्र, ये दोनों एक ही था। पंजाब, चंडीगढ़, ये जो राज्य हैं ये ख क्षेत्र में आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। 33 नंबर क्वेश्चन है, फिलहाल संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं संविधान के 8वीं सूची में। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए शुरुआत में व्यवस्था की गई थी। कुछ दिन तक हिंदी के साथ इंग्लिश भी राजभाषा के लिए काम आएगा, बाद में इंग्लिश को ड्रॉप करके हिंदी ही राजभाषा बनेगी, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं बना। इसलिए 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने के प्रावधान के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर की, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। 36 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 344 के अनुसार अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में हुई थी। बीजी खेर के नेतृत्व में बैठक में 1955 में
राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला राष्ट्रीय हिंदी म्यूजियम जो है वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। 38 वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अगर हिंदी नहीं है तो उसका गृह मंत्री होगा। तत्कालीन गृह मंत्री थे ओम मेहता। तो उस टाइम ओम मेहता इसके अध्यक्ष थे। 39 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो ये संसदीय राजभाषा समिति की आलेख और साक्ष्य उप समिति जो है ये मसौदा तैयार करती है। आलेख और साक्ष्य उप समिति। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। कविता लेखन के लिए इन्हीं के नाम पे सम्मान दिया जाता है, रेलवे पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रविष्ट हुई? ये पहले भी देखे थे हम। इससे क्वेश्चन था कि धारा 3(3) जो है 1965 26 जनवरी 1965 से प्रभावी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? ये भी पढ़े थे, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी को लागू किया गया, कब लागू किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे पर विभागीय पदोन्नति के लिए परीक्षा में कुल अंकों का कितना प्रतिशत का प्रश्न राजभाषा से संबंधित होना चाहिए? तो 10% अंक जो है वो राजभाषा से संबंधित होना चाहिए। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 10 उसमें राजभाषा के क्वेश्चन रहेंगे, 110 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 150 के एग्ज़ाम हो रहा है तो 15 राजभाषा के क्वेश्चन रहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 46 अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्र में रखा गया? तो अंडमान निकोबार को क्षेत्र क में रखा गया है। 47 राजभाषा की दृष्टि भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क, ख और ग। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा की दृष्टि से चंडीगढ़ को ख क्षेत्र में रखा गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी अधिकारी स्नातक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर हिंदी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हो तो उसे माना जाएगा, उसे महारथ बोला जाता है। इसमें प्रवीण क्यों लिखा है पता नहीं। 50 है, भारत सरकार के सभी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रबर की मोहरें ड्यूअल लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।